तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो जिस पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं वो है संधि। सबसे पहले संधि का रिवीजन करेंगे। सर काहे करेंगे? क्योंकि जो हम लोग का रिवीजन प्रोग्राम है वो सीरियल वाइज होगा। तो बोर्ड में जाइएगा तो पहला नंबर पे आपको संधि ही दिखने वाला है, ठीक। इसलिए संधि से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल इसके बोर्ड में आएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको इसमें से बनाना रहेगा मात्र और मात्र 4 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स आपके जो सीबीएसई अंकल हैं, अंकल जी आपको 4 मार्क्स दे देंगे। अब आराम से पढ़िएगा, डिटेल में तो आप पढ़ ही चुके हैं पहले। यहाँ पे आराम से पढ़िएगा, रिवीजन कराएंगे और फिर सीबीएसई वाला जो क्वेश्चन है उसको करा देंगे। अब चलिए, तो देखिए ये 4 संधि आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? यह प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। कौन पढ़ना है? पहला प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। उसके बाद प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। उसके बाद विसर्ग को उ करने का नियम मतलब उत्वम संधि, और विसर्ग को स करने का नियम मतलब सत्वम संधि, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए बारी बारी से एक एक संधि का रिकैप देते हैं और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला जो संधि है वर्ग को वर्गसीय प्रथम वर्ण में तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिफिनीशन क्या है, परिभाषा, कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, या य व र ल रहे, या कोई स्वर रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। सर थोड़ा तोड़ के बता दीजिए। बता देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए वर्ग किसे कहते हैं। तो जैसे कवर्ग क ख ग घ, चवर्ग च छ ज झ, तो उसी तरह वर्ग उसको कहते हैं। तो कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ण क्या हो गया, तो ये लेटर ABCD है, उसी तरह क ख ग आई, तो प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का अगर तृतीय चतुर्थ या चतुर्थ वर्ण रहे, या यह रहे, या य व र ल रहे, या कोई भी स्वर रहे। स्वर किसे कहते हैं? तो अ आई हरेस्वी दीर्घ, यह सब स्वर हुआ, और क ख ग घ व्यंजन हुआ। स्वर रहे तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब देखिए सर कैसे हो जाता है, बताइए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है, दिक जोर गज। क्या लिखा है? दिक जोर गज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, क है, क है। अब देखिए यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो देखिए तो क किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो बिल्कुल सर ये कवर्ग का ना पहला है। तो देखिए कवर्ग के पहला है, और पहला के बाद क्या आ रहा है, तो देखिए किसी भी वर्ग का तृतीया रहे, चतुर्थी रहे, या य ब र ल रहे, या कोई भी स्वर रहे, तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, ग आ रहा है, तो ग भी कवर्ग का क्या है, तीसरा है। क ख ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क जो है इसी वर्ग का, जो वर्ग का कवर्ग का है क, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दी क बन जाएगा ग। आधा ग क्यों बनेगा सर? क्योंकि क हलंत है, हलंत का मतलब आधा, तो यहाँ पे दिग्गज बन गया। तो इसी को कहते हैं वर्गसीय प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण परिवर्तन, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगला है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण है, ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का मतलब पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए सत, तो प्रथम वर्ण के बाद पंचम है, तो त अंतिम जो है, त क्या है, प्रथमे वर्ण है बाबू, तो ये त वर्ग का प्रथम वर्ण है। और यहाँ पे क्या आ गया, न आ गया, तो न देखिए तो किसी वर्ग का पांचवा है, तो सर तोए का है, संयोग से मिल गया, तो ये न तो क्या बन जाएगा, आधा न बन जाएगा, प्रथम वर्ण उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आधा न, यानी कि तवर्ग का आधा न क्या बनेगा, इसे हो जाएगा सन्ना। आधा न इसलिए बना क्योंकि त हलंत है। अब चलिए आगे चलते। अब है विसर्ग को उ करने का नियम, यानी उत्वम संधि। तो यदि विसर्ग से पहले अ हो, ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले अ एकदम मैंडेटरी है, और उसके बाद अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या य र ल व हो, तो विसर्ग का उ हो जाता है, ह्रस्व मतलब छोटी उ हो जाता है,
और प्रथम अ और उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो जैसे देखिए विसर्ग से पहले अ, तो अ प्लस विसर्ग प्लस अ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अ और विसर्ग उ हो जाएगा, और प्लस अ दोनों साइड रहेगा, फिर अ और उ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और प्लस में अ हो गया, तो क्या बन गया, ओ प्लस अ मिलके क्या बन जाता है, ओड बन जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए प्रथमा, प्रथमा, तो जब आप प्रथमा का उच्चारण करते हैं, प्रथमा का, तो मह 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 उच्चारण कर रहे हैं, तो मह यानी कि विसर्ग आ रहा है और उससे पहले म है, तो मो में अ है, म, तो क्या होगा, अ प्लस विसर्ग और प्लस फिर अ है, तो मिलके क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। कैसे, अभी ये बताएं। अ प्लस विसर्ग मिलके क्या बना, विसर्ग के जगह उ हो गया, अ प्लस उ मिलके ओ, आ प्लस में अ जुड़ गया तो ओड, तो क्या बन जाएगा, प्रथ आ मोड। इसी में क्योंकि अब विसर्ग तो हट चुका है, विसर्ग तो यहाँ आके मिल गया, म में का ओ मिल गया, इहो अ मिल गया, तो यहाँ पे अ पहली से इसमें, तो प्रथमोड ध्याय, सिंपल। अभी सीबीएसई का क्वेश्चन देखिए कैसे कराएंगे, एकदम आपका तूती बोलने लगेगा। अब देखिए सत्वम, विसर्ग को स करने का नियम, यानी तलाबे स, दंत स और मूर्धनी स करने का नियम। तो कैसे बनता है, अगर विसर्ग के बाद, किसी भी विसर्ग के बाद च, छ या तलाबे स रहे तो उसी तलाबे स हो जाता है विसर्ग। अगर ट, ठ, स मूर्धनी स रहे तो मूर्धनी स हो जाता है। अगर क, त, थ, स रहे तो दंत स हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे हो जाता है देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, कह, हाईलाइटर से समझाते हैं। देखिए कह जोड़ च, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आया, च आया, तो विसर्ग के बाद क्या आया, च आया, तो हम बताएं विसर्ग के बाद च रहे, छ रहे, स रहे, तो क्या बन जाएगा, यही वाला स बन जाएगा, नहीं तलाबे स बन जाएगा। ठीक, तो विसर्ग हटके क्या बन जाएगा, तलाबे स बन जाएगा, आधा बनेगा। क्यों, क्योंकि स हलंत है, और स हलंत मतलब आधा स, म हलंत मतलब आधा, तो कस, और ये चौड़वा जो है ऐसे लिखा है। तो यह था एक बार रिकैप आपको दिए हैं, यही तो याद करना है, 4 नंबर लेके आना। वहीं में आप लोग लगते हैं कि सर हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हो गया। अब चलिए सीबीएसई क्वेश्चन को करा देते हैं। किधर गया रे सीबीएसई क्वेश्चन, इधर है। चलिए अब देखिए बोर्ड में जाइएगा तो पहला क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया है संधि, तो वहाँ भी रहेगा, नहीं रहे तो यहाँ से पकड़िए, संधि लिखा हुआ है, मतलब यह संधि का क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है चलद निशम। सर कैसे आप पकड़ लिए, चलद निशम है, चलद नी स पे अनुस्वार है, म है, यानी कि चलद निशम। अब देखिए इसका कैसे हम लोग बनाएंगे संधि विच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। सर आप कैसे बता दिए ख, हमको कैसे पता चलेगा, अभी बता रहे कैसे पता चलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस कर ले रहिएगा, तो प्रैक्टिस करके जाएंगे आप बोर्ड एग्जाम में, तो तुरंत देखते मात्र आपको पता चल जाएगा कि यह होगा। कैसे, तो देखिए च ल त जोड़ अनिशम है। ठीक, अब देखिए यदि पहला रूल लगाइए, कहाँ गया, देखिए यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य व र ल या कोई स्वर रहे तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। पढ़े, अब देखिए क्या यह रूल यहाँ ऑपरेट होगा। सर दिमाग खराब हो जाता है, सर एक बार और बता दीजिए, बता देते। देखिए यहाँ पे है त, तो त क्या किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, जी सर तवर्ग का है। ठीक, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थी वर्ण रहे, क्या यहाँ पे तृतीय चतुर्थी है, देखिए है, नहीं सर यहाँ पे तो अ है, तो यह रूल अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही रूल में आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई स्वर रहे, तो यहाँ पे देखिए क्या कोई स्वर है, देखिए क्या कोई स्वर है, तो जी सर यहाँ पे बिल्कुल स्वर है, अ एक स्वर है, तो क्या पहला रूल ऑपरेट होगा, बिल्कुल होगा सर। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि यहाँ पे जब किसी प्रथम वर्ण के बाद अगर स्वर रहे तो क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण जो रहता है इसी वर्ग का तृतीय हो जाता है। तो बताइए तो त वर्ग का तृतीय क्या होता है, सर द होता है, क्या होता है, द होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलद निशम।
ठीक, पकड़ लिए निसब। सर अंत में ऐसा म हलंत है और यहाँ पे अनुस्वार है, तो अनुस्वार और म हलंत एक ही चीज़ है। जैसे अगर मैं वयम हूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं और वयम को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलद निसब। अब सर अ कहाँ गायब हो गया, तो यही सब ना मिल के बन गया द, गायब थोड़ी हुआ, यही में मिल के बन गया। जैसे अगर मैं लिखूँ विद्या जोड़ आलय, तो आप देखेंगे विद्यालय, तो विद्यालय कैसे हो गया स्वर संधि से, तो आ प्लस आ मिल के आ, तो विद्यालय, क्योंकि आ इसी में आ गया। ठीक, इसी तरह। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए कैसे अ इसी में एडजस्ट हो गया, सो समझ लीजिए, बता देते हैं। त हलंत है, तो यहाँ पे त हलंत है मतलब आधा द देना चाहिए, लेकिन द का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अ आता है, लेकिन आधा द तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए ये जो अ है इसी में एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए बन जाता है चलद निसम। ठीक, ये हाँ चलद निसम बन जाता है और इसका क्या होगा, चलत जोड़ अनिसम। अब चलिए आगे चलते हैं। अब है यत जोड़ मानुषा दपी। ठीक है, यत जोड़ मानुषा दपी, ये बीच में मार्करे खराब हो जाता है, हमारा भी बोली बंद हो जाता है कि क्या हो गया। क्या है, यत जोड़ मानुषा दपी। अब देखिए शांति से देखिएगा क्वेश्चन को, देखिए पहला ही रूल ऑपरेट हो जाएगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य व र ल या कोई स्वर रहे तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे कोई प्रथम आ रहा है, तो जी सर ये त जो है ना सर, ये तवर्गे का ना प्रथम है, और देखिए तो प्रथम के बाद चतुर्थ पंचम या य व र ल या स्वर आ रहा है, सर म आ रहा है, पवर का पाँचवा है, तो तब क्या चीज में बदल जाएगा, तीसरा में बदल जाएगा। तो इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा, यन, आधा न तो पॉसिबल है, तो त का बन जाएगा यन, अब मानु साद पी, सेम उसी तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो ऐड करना रहे तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। दिक्कत आप लोग को हो जाता है कि ऐड न करके दे, तो ऑप्शन से पकड़ लीजिए, ऐड करना रहेगा तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर हम रूल जब पढ़ेंगे तो कैसे होगा, तो चारों ही रूल का तो आपको यूज करना है। विसर्ग वाला क्वेश्चन तो पहले ही पता चल जाता है विसर्ग का, और बाकी बात यही रूल का यूज करना है, और खासकर यही रूल पे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। कैसे मामूली क्वेश्चन है, और इसमें तो जो है न में बदला है, क्योंकि तो ही बदलता है, यहाँ पे तो ही बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें का अ इसलिए गायब हुआ है क्योंकि द आधा द होगा। जैसे हम अगर क लिखते हैं तो ये पूरा क है, लेकिन इसका तोड़ेंगे तो ऐसे होता है, अ होता है, क हलंत और इसमें अ, और क उच्चारण करते हैं तो इसमें अ भी आता है, तो द में पहले से अ आ रहा है, तो द के अ को एडजस्ट करना है, तो हम लोग इसी में कर दिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यह विसर्ग वाला है, तो क्या है, प्रवासः जोड़ क्या है, अय्यम है। अब देखिए आपको तुरंत पकड़ना है अय्यम, प्रवासः जोड़ अय्यम है, तो यहाँ पे विसर्ग है, तो समझ जाइए कि पहला जो दो रूल है, यह वाला जो दो रूल है, इसमें से तो यह दोनों रूल तो ऑपरेट होगा नहीं, विसर्ग है तो यही वाला दोनों होगा। अब देखिए कौन होगा, सो पकड़ना है। अब देखिए क्या होगा, सो देखिए प्रवासः, तो विसर्ग तो आया, विसर्ग तो आया, लेकिन प्रवास स का उच्चारण करते हैं तो उससे पहले अ आ जाता है, तो अ प्लस विसर्ग और फिर अ आ गया, तो अब ये पढ़ाई सब मिलके क्या बन जाता है, ओड बन जाता है, ओड बन गया। अब ओड बन गया तो देखिए प्रवास जोड़ अय्यम, इस पे अनुस्वार दे, या अय्यम को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन में तो इसी प्रकार से लिखा है, इसीलिए बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए स में का तो अ भी आपने निकाल दिया, यहाँ से विसर्ग को भी आपने उठा लिया और यहाँ से अ को भी उठा लिया, अंत में क्या बचा, यम बचा हुआ है। अब यह मिलके क्या बन जाता है सर, ओड बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रवास, स में का अ खींच चुके हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन अभी भी स का उच्चारण कर रहे हैं तो अ आ रहा है, तो यही को ना बीच में घुसाएंगे तो अ एडजस्ट करके यही सिर्फ ओड लिख देंगे, ओड लिख देंगे, और ये क्या बन जाएगा, और इधर क्या बच गया, खाली यम बचा हुआ है, यम बचा हुआ है तो यम लगा देंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है,
तो सर यहाँ पे हमको तो दिख नहीं रहा है सर, कौन सा ऑप्शन है? तो क ऑप्शन है प्रवासोडियम। सर यहाँ पे तो अंत में म नहीं है, तो यह ऐसे अनुसार लिखे या ऑप्शन में ऐसे दिया बात बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला 2 क्वेश्चन कराते हैं, जगह नहीं तो यहीं पे कराएंगे, रफ कर रहे हैं। इसी तरह से होता है। बहुत आसान क्वेश्चन देगा सीबीएसई, लेकिन फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब है मेघर वैश्व। मेघर वैश्व, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो देखने से पता चला, प्रैक्टिस किए होंगे तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए मेघर वह जोड़ च। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कौन रूल लग जाएगा? तो इसमें रूल लग जाएगा, विसर्ग वाला रूल लग जाएगा। तो देखिए विसर्ग वाला रूल लगने के लिए 2 ही रूल अभी विसर्ग में पढ़े हैं। एक की विसर्ग से पहले अ हो, तो मेघ रवाय वय 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 कर रहे हैं आप, इसमें अ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला रूल तो उत्तम वाला लगेगा नहीं। बच गया कौन? सत्यम, तो उसी का रूल लगेगा। तो विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद च है, तो अभी ही पढ़ाएं कि विसर्ग के बाद च हो तो क्या बन जाता है? तालाबे स, आधा तालाबे स हलंत बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? मेघ तो पहली से रहेगा, मेघ र, और वह भी रहेगा, विसर्ग बन जाएगा तालाबे स, और इसमें लग गया क्या? च। तो यह बन जाएगा। देखिए यहाँ बन गया। सर यहाँ पे तो ऐसे लिख दिया है, तो इस 100 में च घुसा के लिख दिया है, कंप्यूटराइज लिखा गया है। ठीक है, इसलिए वैसा हो गया, बन गया क्या? ऑप्शन नंबर घ। अब देखिए उसके बाद यह देखिए, अय मेकह जोड़ ताबत। अय मेकह जोड़ ताबत, आपको तो 4 ही क्वेश्चन बनाना है। प्लस वाला क्वेश्चन सब तो एकदम बन जाना चाहिए आपसे। देखिए एगो प्लस वाला ई बन जाएगा, क्योंकि आपको दिक्कत होता है इसी वाला छाटने में। चौथा क्वेश्चन में है आसान, ई बन जाएगा, एगो ई बन जाएगा, हो गया। एगो और कैसू बना देंगे, बात खत्म। प्लसे वाला तो बनाना है। यहाँ पे अय मेकह जोड़ ताबत क्या है? अय मेकह, पेशेंस रख के बनाइएगा तो सब बनेगा। अब देखिए अय मेकह, अय मेकह, मेकह, तो देखिए विसर्ग के बाद तो आ रहा है, पहला वाला रूल, ये वाला रूल में आइए, उत्तम वाला में। देखिए इसमें कहीं पढ़े हैं? हाँ, विसर्ग के बाद तो आए, तो आए तो क्या बनता है? आधा दंत स बनता है। तो तुरंत हम पकड़ लेंगे कि आधा दंत स बनता है, मतलब अय मेकह तो इसी रहेगा, अय मेकह तो इसी रहेगा, खाली विसर्ग में न परिवर्तन होगा, तो विसर्ग स बन जाएगा, बाकी बात सब मुँह उठा के वैसी हो जाएगा। देखिए तो कौन ऑप्शन में? ग ऑप्शन में, यही सही है। और ये सब तो उल्लू बना रहा है। ये देखिए बीच में तालाबे सा दे दिया, इसको बताए कि रे हम बेवकूफ़ है, विसर्ग के बाद तो आ रहा है, ती होगा नहीं होगा, विसर्ग के बाद तो आ रहा है, ती होगा नहीं, ये वाला सा होगा। ऑप्शन ये सही है। देखे स्टूडेंट कैसे बन गया संधि विच्छेद? तो यही था संधि का रिवीजन, और डिटेल वीडियो तो आपके पास है ही, तो जाके देख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।